कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए इन नियमों का यत्न करना होगा। गर्मिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बाबी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसा कर पड़ी रहे और न ही अधिक परिश्रम करे, भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे, उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए, नग्न होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। ये देव लोग छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का भेद ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष को समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुक्त रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल